स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खान सर के एक वीडियो पे एंड जिसका टाइटल कुछ इस तरीके से है कि आखिर भारतीय सेना को देख के चीन क्यों बौखलाया। तो ऐसी क्या बात है यार। एंड आप लोगों को भी पता है जब मुद्दा आती है देश की, जब बात आती है भारत की आर्मी की चीज़ों की, तो खान सर कितने अच्छे से उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सैन्य शक्ति के तहत राष्ट्रपति को बहुत सारा पावर है। वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान। तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। देखिए सेना बहुत अजीब चीज होती है। सेना जो होती है मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप की चीज, मतलब अजीब क्या कहेंगे, जब तक देश के प्रति वो लोग ठीक है ठीक है। भारत की सेना बेहतरीन है, लेकिन अगर वही पाकिस्तान की सेना देखेंगे, सीरिया की सेना देखेंगे, सीरिया का सेनापति था बशर अल असद, मारा अपने सेना प्रधानमंत्री को हटा के खुद का हम ही है सब कुछ। म्यांमार को देखिए, आंग सान सू की को हटा दिया, कहा हम ही है सब कुछ, हम ही क्या है सर्वे सर्वा। ये बताइए अलग टाइप का हो जाता है सेना के साथ। तो भारत में भी ये चीज समस्या थी। अगर सेना ने कू कर दिया, कू मतलब बोलता है सेना ने जब कब्जा कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? कू। अब हिटलर क्या था? सेनापति, टेम्पोररी बना राष्ट्रपति, वहां का संविधान खत्म कर दिया वहां पे। और हिटलर समझाने में बहुत अच्छा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो सेना को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। तो देश जब आजाद हुआ तो हम लोग को भी एक बात का डर सता गया, क्योंकि 60 का जो दशक चल रहा था ना, 1955 से 60, ये देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक कू होता था। मिस्र में होस्नी मुबारक ने कब्जा लिया था, सीरिया को बशर अल असद लेके चला गया, लीबिया को मुअम्मर गद्दाफी ले गया, यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो को उठा दिया जनरल जियाउल हक जो था पाकिस्तान का, सबने क्या कर लिया? कब्जा करते गया। तो भारत में क्या था कि इस चीज का डर सताने लगा। तो भारत में सेना का एक आदमी को दिया ही नहीं गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलग अलग कर दिया गया। आर्मी को अलग, नेवी को अलग और एयरफोर्स को अलग। इससे क्या हुआ कि भारत में सेना का कभी भी कू नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे 50 सालों में ऐसा हुआ कि सेना का पब्लिक से बहुत ही ज्यादा दूरी बन गया। तो आज के वक्त में भारत में पब्लिक के लिए कभी सेना आती है तो मेहमान की तरह गिनती होती है, उसकी बहुत इज्जत मिलता है। लेकिन वही पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। छोटे छोटे मामले में भी सेना क्या करती है? दखल दे देती है। कैसे चुनाव प्रचार करते हैं नेता, वैसे सेना वहां चुनाव प्रचार टाइप का करती है। यहाँ पे हम कौन सा चुनाव में खड़ा हुए रे? अरे भाई अब किसी मिलने भी नहीं जा सकता क्या आदमी देश में? अब कहीं पे भी हो, हम लोग तो मिलने भी नहीं जा सकते हैं क्या आप कभी? ये देश तो अजीब बात करते हो तुम लोग। हमने कभी, हम थोड़ी ना हम चुनाव में अब मिलने गए। अब हम, तुमको लगता है कि तुम्हारे गांव में जाएंगे तो हमको लोग नहीं पहचानेंगे? पूरा गांव पहचान जाएगा। बस तब हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ भी सड़क पे चल जाएंगे तो गाड़ी से बाहर तो भी दिक्कत हो जाता है। हम गाड़ी में वो लगा देते हैं काला शीशा, अंदर बैठे रहते हैं वहां पे, पता नहीं क्या कौन है वो। अलग हो जाता है कि देख लेता है। हम अपने घरे चल जाते हैं तो घरे में रहते हैं, अंदर बताइए नहीं करते हैं किसी से। सुनते हैं सर आए हैं क्या? ना ना अभी नहीं आए हैं, गाड़ी देख रहे हैं हम। तो गाड़ी से क्या मतलब? गाड़ी आया है, सर नहीं आया है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये अलग अलग भारत में कर दिया गया। लेकिन इससे बहुत सारी समस्याएं भी आ गई, क्योंकि कभी कभी आर्मी लड़ रही थी, उसे एयरफोर्स की जरूरत थी, उसके पास तो एयरफोर्स था ही नहीं। अब वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा रक्षा मंत्री को, यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत हो गया। तो इस बार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक सीडीएस का पद ले लिया। पहले क्या होता था, तीनों सेनाओं के ऊपर क्या होते थे? प्रेसिडेंट होते थे, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के जो नीचे होते थे वो रक्षा मंत्री थे। क्या थे? रक्षा मंत्री। और उसके रक्षा मंत्री के नीचे ये तीनों सेनाएं थी। अभी तीनों सेनाओं में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। हालांकि कोऑर्डिनेशन रहना जरूरी है। अमेरिका में तीनों सेना एक ही आदमी के पास होती है, बट अमेरिका एक परिपक्व लोकतंत्र है, वहां सबको अपनी मर्यादा पता है। ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी एक ही आदमी के पास है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो भारत सरकार ने लगभग 60-70 सालों तक
ये तीनों सेनाओं को क्या रखा अलग, लेकिन जब तक मेच्योरिटी आ गई तो अभी मोदी जी ने डिसीजन लिया कि इसके ऊपर अब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के पद पे कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने मतलब भारत सरकार ने सारे लोगों ने मिलकर एक डिसाइड लिया, समझ में गया कि जो भी तीनों सेनाओं का जो यहाँ पे जनरल होता है, नेवी में एडमिरल होता है या एयरफोर्स होता है, जब इनमें से जो अधिकारी रिटायर होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, तीनों के ऊपर एक सीडीएस का पोस्ट डाल दिया जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ध्यान से समझिए, जो सीडीएस है वो रिटायर्ड रहता है, सीडीएस क्या रहता है, रिटायर्ड। तो पहला कि उनका पावर खत्म, अब इनको केवल एडवाइजरी पावर दे दी गई है, सलाह दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सलाह दे, तीनों सेनाओं को आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट करना मुश्किल था, अभी कोऑर्डिनेट करना क्या है, आसान है। जैसे मान के चलिए कहीं हमला हुआ, चीन और गलवान घाटी में विवाद चल रहा है, तो गलवान घाटी के पास एक बहुत ही गहरा झील है जिसका नाम है पेंगसो लेक। पेंगसो लेक में चाइना बहुत दादागिरी करता है, तो हम लोगों ने नेवी के लिए एक जहाज खरीदा है, पोसाइडन 8I P8I। ये दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज है जो समुद्र के अंदर किसी भी चीज का पता लगा सकता है। तो सीडीएस के हाथ में तो तीनों आती है, आर्मी को पता ही नहीं कि भैया हम वो आर्मी झील के किनारे किनारे ड्यूटी कर रही है, झीलवा के अंदर कौन है कैसे पता चलेगा। तो ये बात किसके पास गई, सीडीएस के पास। तो सीडीएस तो तीनों से मीटिंग कर सकते हैं, तो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ सबको बुला दिए, कहा क्या पोजीशन रहेगा। तो एयरफोर्स वाले ने कहा कि हमारे पास एक खतरनाक जहाज है MiG-29। क्या है, MiG-29, ये पहाड़ी लड़ाई में एक नंबर लड़ेगा। तो सीडीएस ने कहा ठीक है MiG-29 दे दीजिए। नेवी ने कहा कि हमारे पास तो, हम तो पानी वाला जहाज वाला आदमी है, हम पहाड़वा पे कैसे जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक जहाज है P8I, ये एकदम खतरनाक है पेंगसो लेक में। ठीक है दे दीजिए यहाँ पर। आर्मी को कहा तुम लोग लगल लो, हम बैकअप में सपोर्ट भेजते हैं। तो बैकअप में ऊपर से कौन है, एयरफोर्स, MiG-29 यहाँ पर अब निगरानी करने के लिए P8I। अब चीन वहां पे जहां इतनी एक मछलियों घूमती है तो बता देता है, गरई मछली। ये बताइए सीडीएस अगर विद्रोह कर दिए तब है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एडवाइजर है। क्या है, एडवाइजर। और दूसरा ये आर्मी के थे, नेवी के बारे में क्या पता इनको, डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, कॉर्बेट क्या होता है, वेसल्स क्या होते हैं, सबमरीन क्या है, ये सब पता ही नहीं है इनको, नहीं समझे। अब रिटायर हो गए, 1 से 1.5 साल कार्यकाल होता है। अब ये रिटायर होंगे तब कौन न जाएगा, तब देखा जाएगा नेवी का कौन रिटायर हो रहा है, समझा गया कि नहीं। अब नेवी वाले को क्या बना दिया जाएगा, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओकरा आर्मी एयरफोर्स के बारे में पता नहीं है यहाँ पे। अब लोग पानी वाला खाली जहाज चल INS विक्रमादित्य, आओ दिल्ली लेके INS विक्रमादित्य उधरे भांजते रहो यहाँ पे, तो क्या तख्ता पलट हो पाएगा, नहीं। अब ये रिटायर कहाँ गए जी, भाग गए, रिटायर हो गए, रिटायर हो गए थे। अब ध्यान समझिए, अब ये रिटायर होंगे तो अगला बार किसको देगा, एयरफोर्स। खाली जहाज उड़ाने का आइडिया है इधर से उधर ना। कब्जा जमीन हमेशा याद रखिएगा, जब तक आर्मी नहीं तब तक कब्जा नहीं कर पाएंगे, और एयरफोर्स नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नेवी नहीं तो दूर की लड़ाई सपने में भी भूल जाइए, दूर की लड़ाई लड़िए नहीं सकते, बस उन्हीं से लड़ सकते हैं जिससे आपकी सीमा लगती है, समझ में। तीनों जरूरी है। अब ये रिटायर होंगे तो फिर किसको दिया जाएगा, आर्मी को, हाँ आर्मी चीफ को। अब दूसरा है कि इन लोग के पास आदेश वाला शक्ति नहीं है, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तुरंत तत्काल सूचना दे सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग के यहाँ तीनों क्या है, अलग अलग है। इसके ऊपर कौन है, रक्षा मंत्री, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट। तो बताइए तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन हो गया, हाँ राष्ट्रपति, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, राष्ट्रपति। सीडीएस को अपने पद से कौन हटा देगा, राष्ट्रपति हटा सकते हैं वहां पे। रक्षा मंत्री से बहुत बड़ा पावर हो जाता है उसका, राष्ट्रपति का, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अब सेना का एक बहुत खतरनाक रूल है, सीनियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट। सीनियर जो बोल रहा है वही सही है, तुम कुछ भी नहीं हो। तो सीनियर का आदेश आप नहीं काट सकते हैं सेना में, जो बोल दिया आपको हर हाल में करना होगा। हालांकि ये बात पुलिस में भी सिखाई जाती है कि सीनियर की बात मानना चाहिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कीजिएगा, उसको भी पता हम पैसे देके बहाली भइलो, हाँ हम बोले, समझ में आ गया कि नहीं। आप देखेंगे बिहार में, यूपी में कई जगह पुलिस बहुत बेहतरीन काम करती है, समझ में आ गया। वो समझ जाइएगा कि वो वैसा ही पुलिस वाला है जो किसी क्लास में बैठ के मेहनत से करके नौकरी लिया होगा, उसको अपने डिग्निटी का ख्याल है। और कोनो कोनो को देखिएगा आएगा इसे पैंट सीधा, कहाँ हो लो, मर्डर हो गलो, डायरी निकालो जी, डायरी निकालो,
खैनी बनाएगा वहां पे, उसके बाद 5,000 इधर से 5,000 इधर से, ये सब कौन वाला है? खेत बेच के घूस दिया है सब। इसीलिए राष्ट्रपति में कहा जाता है दिवालिया पागल को रखना ही नहीं है। दिवालिया एकदम दलितर को बोला जाता है, रख देंगे तो वही काम करेगा। जाएगा राष्ट्रपति भवन में, घोड़ा दिया जाएगा, घरे ले जीजो, घोड़ा खोल के लेके चल जाएगा। ओके बाद शाम को फिर आएगा, का बोलो खूंटा ही छूट गए, खूंटो ले चले यहाँ पे, उखाड़ ले जाएगा, तो पेंट प्लास्टर चटाई राजाई गद्दा तोशक वोशक सब लेके चल जाएगा, रिटायर होगा। तो इसलिए भूखड़ आदमी को नहीं बनाता राष्ट्रपति। तो भाई लोग वीडियो एंड हो गई। तो जैसा कि आप लोग देखोगे यार, वीडियो काफ़ी अच्छी थी। एंड खान सर जिस तरीके से बताते हैं यार, तो वाकई में ये चीज़ सही है कि हम लोग के जो देश में आर्मी है वो सर्वे नहीं है, नहीं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती भाई, और एक जो लोकतांत्रिक देश है वो कभी नहीं बन पाता। इस तरीके से क्या है कि सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक चलती है, और ज़्यादातर कंट्री जो कि काफ़ी डेवलप्ड है या जो काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका को ले लो, ब्रिटेन को ले लो, रशिया को ले लो, तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है। यहाँ पे आर्मी जो भी है वो अपना काम करते हैं, लेकिन जो वहाँ मेन सर्वे जो होते हैं वो सरकार ही होती है, कहीं कहीं वो पब्लिक की ही जो शक्ति होती है, जिसको वो चुनता है उसका ही चलता है कि नहीं। लेकिन अगर इस मामले में बात किया जाए, जिस तरीके से CDS का पद बनाया गया है, ये आगे चल के बहुत एक अच्छी चीज़ है ना, कि इसमें किसी भी तरीके का ये सोचना नहीं कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमला हो जाए या फिर कुछ हो जाए। एकदम सीरियल वाइज बनाया गया, और सर का समझाने का इतना अच्छा तरीका था ना, बहुत आसानी से समझ में इस आया वजह से इतना अच्छा लगने लगा ये टॉपिक, सही बताया तो। और इंडिया में जो रिस्पेक्ट अब तो हमको लग रहा है आर्मी को लेकर और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी बात जो सर कह रहे थे कि जो लोग कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, जिस तरीके से मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो हमको लगता है कि सर भी इतने अच्छे हैं और इतना अच्छा वैल्यू बच्चों में डालते हैं और पढ़ाते भी इतना अच्छा है कि जो सर से बच्चे पढ़ के निकलते होंगे वो अच्छा काम करेंगे और भ्रष्टाचार को तो काफ़ी कम करेंगे। सही बात है। और यार अपनी इंडियन आर्मी की क्या ही बात किया जाए यार, वाकई में जो जिस तरीके से टाइटल था ऐसा कुछ तो टाइटल में अंदर कुछ दिखा नहीं, बस हाँ चाइना की बात हुई थी, गलवान घाटी की जो बात हुई थी, वहाँ पे वाकई में यार इंडियन जो आर्मी थी खदेड़ दी थी चाइनीज़ को। तो ये तो है यार कि अपने इंडियन आर्मी में भाई पावर बहुत है, जज्बा बहुत है। भले हम लोग के पास आर्टिलरी की कमी हो सकती है, चीज़ें अपने पास कम हो सकती हैं, लेकिन जो पावर है, जो जज्बा है, और जो अपनी आर्मी की जो एक पॉपुलेशन है वो बहुत तगड़ी है। दिमाग बहुत अच्छा, और हाँ दिमाग बहुत अच्छा है, और पावरफुल भी काफ़ी है, और काफ़ी प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें बहुत है उनके पास। तो जो जज्बा ईमानी है वो बहुत अच्छा है अपने इंडियन आर्मी में। तो भाई ये थी बहुत अच्छी वीडियो यार। एंड अपनी इंडियन आर्मी के लिए क्या ही बोला जाए यार, हमेशा सैल्यूट रहेगा, उनकी वजह से ही सारी चीज़ें सही से चलती हैं, सारे देश में सब कोई आराम से सुकून से रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी ओवरऑल आज की वीडियो। क्या कहना आप लोग का खान सर के बारे में, और क्या कहना आप लोग का यार अपनी इंडियन आर्मी के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।